और उन्होंने अपना एक नारा दिया था कि ना मुझे कभी ब्रिटिश सरकार पकड़ पाएगी और ना ही मुझे फांसी पर चढ़ा पाएगी और ना ही मेरा बाल बांका कर पाएगी। अब आगे की कहानी में आपको ये पता चलने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम में उपनाम जो आजाद है वो कैसे जुड़ा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। भारत को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। चंद्रशेखर के बचपन का पूरा नाम था चंद्रशेखर तिवारी और चंद्रशेखर तिवारी से लेकर चंद्रशेखर आजाद बनने तक की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का जो बचपन बीता वो आदिवासी बहुल क्षेत्र भावरा ग्राम नामक में ही बीती। अब आदिवासियों के बीच में रहते थे तो बचपन उनका बहुत हंसता खेलता गया। धनुष बाण चलाना तो उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था और निशाना लगाने भी उन्होंने बचपन से ही सीखा, क्योंकि धनुष बाण में निशाने को टारगेट किया जाता है। तो कोई डाउट नहीं कि निशानेबाजी उन्हें बचपन से ही आती थी। अब रही बात साल 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस वक्त पूरे देश में सभी युवाओं को उस हत्याकांड ने झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर आजाद के दिल में भी देश की स्वतंत्रता के प्रति बहुत ही ज्यादा जुनून और जोश था। चंद्रशेखर आजाद ने ही अंग्रेजी हुकूमत को अत्याचार करते हुए बचपन में ही देखा था। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के चर्चे बड़े मशहूर थे। चंद्रशेखर जी ने बचपन में ही यह प्रण ले लिया था कि मैं देश को आजाद करके ही रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक देनी पड़े, मैं जान दूंगा। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, तो इनके अंदर की जो जुनून थी, जो आग थी देश के प्रति, देश को आजाद करने के प्रति, देश को स्वतंत्र कराने के प्रति, वो जाग उठी। और उस वक्त इनकी उम्र महज 13 वर्ष थी और 14 वर्ष की उम्र में ये बनारस गए पढ़ाई के लिए। और बनारस एक ऐसी जगह थी जहां क्रांतिकारियों का मेला लगा रहता था। जी हाँ, वहां एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी एकजुट होते ही रहते थे। और उसी टाइम महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन 1920 और 21 में चलाया गया, बापू ने चलाया, लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस ले लिया उन्होंने। और चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्तों के साथ, अपने छात्र संगठनों के माध्यम से वो उभर कर निकले और उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। अब आगे की कहानी में आपको ये पता चलने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद के नाम में उपनाम जो आजाद है वो कैसे जुड़ा। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई, उन्हें ब्रिटिश के लोग जो है पकड़ कर ले गए। और जब जज के सामने उन्होंने पेश किया अदालत में, तो जज साहब ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा, तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। जब जज ने उनके पिता का नाम पूछा, तो पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्रता बताया। और जब जज ने यह पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा निवास स्थान क्या है, तो चंद्रशेखर की जुबान से निकला कि मेरा निवास स्थान जेल है। इतना सुनते वह जो अदालत का जज था ब्रिटिश हुकूमत का, वो भड़क गया और तुरंत 15 कोड़ों की उसने सजा सुनाई सभी के सामने। और जब उसी अदालत में 15 कोड़े इन्हें लगाए गए, एक एक कोड़े की जब मार पड़ती, तो उनकी आवाज, उनकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम निकलता। और जब उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, यह बात जब सार्वजनिक स्थान पर लोगों की जुबान में चढ़ी, तो लोग उन्हें आजाद के नाम से ही पुकारने लगे और उन्हें उनके जीवन में आजाद के नाम से एक उपलब्धि मिली। जी हाँ, उनका नाम यहाँ चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। जब वो जेल से छूट कर आए, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब किसी भी प्रकार इन अंग्रेजी हुकूमत को ढहा कर ही रहना है, इन अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करके ही रहना है। चंद्रशेखर आजाद जब जेल से छूट कर आए, तो उन्हें और भी उपलब्धि तब मिली जब काकोरी कांड उन्होंने रचा। और जब उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, एक संगठन उन्होंने बनाने की कोशिश की, तब एक अच्छे खासे पैसे की जरूरत थी। चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो लोगों का धन लूटकर बड़े व्यापारी और आलीशान बंगले बनाए हैं, क्यों ना इनको लूटा जाए। इसी फिराक में वो एक बार अपने साथियों के साथ एक गांव में व्यापारी को लूटने के लिए निकले, तभी ग्राम के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और जब ग्राम के लोगों ने उनके साथियों पर हमला कर दिया और उनसे बहुत सारी बातें जब कही, तब लोगों ने बोला कि तुम हमें लूटने क्यों आए हो, क्यों ना तुम अंग्रेजी हुकूमत को लूटो।
तब चंद्रशेखर आजाद ने यह फैसला किया कि अब हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को लूटेंगे। और तभी उस दौरान एक बात पता चली कि अंग्रेज जो है भारत का पैसा लेके विदेश में जाने वाले हैं। और वह जो जिस ट्रेन से जाने वाले थे, उस ट्रेन के बारे में जब उन्होंने पता लगाया तो 9 अगस्त 1925 का वह दिन था जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने ट्रेन को लूटा, जिस ट्रेन में अथाह संपत्ति, अथाह दौलत भरी हुई थी। ट्रेन को लूटते ही अंग्रेजी शासन एकदम से हक्का बक्का रह गया, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ कि अब तो हमें चंद्रशेखर को पकड़ के उसे मारना ही पड़ेगा। तब अंग्रेजी शासन ने एक इनाम रखा कि जो भी चंद्रशेखर आजाद को हमें पकड़वाएगा या फिर जिसकी सूचना हमें कोई देगा, उसे पूरे 5,000 रुपए हम देंगे। और जगह जगह चस्पा कर दिया पंपलेट पोस्टर। अब उस दौर में 5,000 की कीमत आप लगा सकते हैं कि उस टाइम में 5,000 आज के जमाने में कितनी बड़ी रकम कहलाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं सब एक मत थे, एकजुट थे, किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। और चंद्रशेखर आजाद जो कि भेष बदलने में काफी पारंगत हो चुके थे, वो कभी साधुओं का भेष बना लेते, कभी बाबा का भेष बना लेते, तो कभी कोई ऐसे साधु सन्यासी का भेष बनाकर पूजा करने लगते कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता था। ब्रिटिश शासन ने 900 लोग लगाए थे कि किसी भी प्रकार चंद्रशेखर आजाद की पहचान हो पाए, लेकिन लोग पहचानने में असफल थे। इसी दौरान जब उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का सोचा और सैंडर्स को गोली मारी, तब जितने भी क्रांतिकारी थे सब एकजुट होने लगे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब बीच में अकेले पड़ गए और ब्रिटिश के लोगों ने जब उनका पीछा किया तो 27 फरवरी 1931 एक वह ऐसा दिन था जिस दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां लेते हुए जब उन्होंने देखा कि उनके पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली रह गई है और उन्होंने अपना एक नारा दिया था कि ना मुझे कभी ब्रिटिश सरकार पकड़ पाएगी और ना ही मुझे फांसी पर चढ़ा पाएगी और ना ही मेरा बाल बांका कर पाएगी। उन्होंने अपने पिस्तौल से अपने ही कनपट्टी पर रखकर अपने प्राण त्याग दिए और वह दिन था 27 फरवरी 1931। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के प्रति अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शूरवीरों को करना नामुमकिन था। और चंद्रशेखर आजाद अपने प्राण त्याग करके युवाओं को आजादी के प्रति जोश और जुनून पैदा करके गए। ऐसे भारत माता के वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन है। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय जरूर साझा करें और इस बात को भी बताएं कि आप किस जगह से, कौन से गांव, शहर या राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। और भारत माता के उन वीर सपूतों के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।